हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा यार, कुछ ऐसे सवालात होते हैं ना जो रेगुलर बेसिस पे आपसे लोग इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछते हैं, आप लोगों को कमेंट्स में भी मैसेज करते हैं हर वीडियो के नीचे, और उनकी एक ऐसी जेन्युइन क्वेरी होती है जिसको आपको जवाब देना हर कमेंट पे, हर इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेज पे या यूट्यूब के कमेंट्स पे नहीं होता, मुश्किल होता है। और वो ये सवाल है कि बहुत सारे लोग जो है मुझसे ये पूछते हैं कि यार हमारा स्टडी गैप है और हमारा जो कंसल्टेंट है, हमारा एजेंट है, हमारे दोस्त हैं या हमारे रेज्यूमे लिंक्डइन वगैरह पे जो है वो उस गैप के हिसाब से, मतलब हमारा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का गैप है और उसकी वजह से हम बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं तो वो हम नहीं जा सकते। हम किसी कंसल्टेंट एजेंट के पास जाते हैं, वो कहता है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, या हम किसी से भी पूछते हैं वो कहते हैं कि यार ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 2 साल का गैप एक्सेप्टेबल नहीं है कनाडा जाने के लिए, 5 साल का गैप एक्सेप्टेबल नहीं है यूके जाने के लिए, यूएसए जाने के लिए जो है वो 1 से 2 साल का गैप एक्सेप्टेबल नहीं है। तो स्टडी गैप कह लो उसको, ज्यादातर लोग जो है वो यही कहते हैं कि आपका स्टडी गैप है तो आप नहीं जा सकते, राइट। इसी के ऊपर वीडियो बनाई है क्योंकि ये रिपीटेड टॉपिक है जो बहुत आ रहा होता है और इसके बारे में बहुत सारे लोग क्लियर नहीं होते, वो क्लियर करना है। स्टडी गैप क्या होता है? स्टडी गैप ये होता है कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल स्टडी गैप ये होता है कि अगर आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद, अपनी हाई स्कूल करने के बाद या अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद आप वेले बैठे हो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं इस चीज को कि अगर आप पढ़ाई करने के बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आप जॉब कर रहे हो अपनी फील्ड के अंदर, अगर आप जॉब कर रहे हो तो ये बात याद रखिए कि भाई अभी मैंने सेशन लिया था और उस बंदे ने मुझे एक ही चीज बोली कि यशो जी में मेरा 5 साल का गैप है। मैंने कहा यार 5 साल का गैप? मैंने कहा मतलब आप 5 साल तक क्या कर रहे थे? तो क्योंकि मेरे जहन में क्या था कि गैप क्या होता है, वेले बैठना, मतलब फारे कोई काम ना करना। उसने बोला 5 साल का। मैंने कहा तो फिर आप 5 साल क्या कर रहे थे? आपका अपना कोई बिजनेस है, क्या है क्या नहीं? बोलते नहीं नहीं मैं जॉब कर रहा था। और मैं अक्सर सेशन में लोगों से बात करता हूँ, वो लोग यही कहते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, गैप नहीं है, गैप नहीं है, आप तो जॉब कर रहे थे। मतलब दुनिया का दस्तूर है भाई, जब आप पढ़ाई करते हो फिर आप जॉब पे लगते हो, फिर आप कमाते हो जो 25 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट किया, राइट। तो ये तो नॉर्मल है, दिस इज नॉट अ गैप। हाँ, बहुत सारे लोग कोविड में वेले बैठे थे, जॉब्स चली गई थी, पढ़ाइयाँ रुक गई थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन उसका भी एक रीजन था, एक्सप्लेनेशन था कि भाई हम कोविड है, हम कुछ नहीं कर सकते, बैठे पूरी दुनिया ही बंद है तो हम क्या करें। यस, वो भी एक्सेप्टेबल था। तो ऐसे भी केसेस हैं स्टूडेंट्स के जिनका कोविड का जो है वो गैप था और वो उनको स्टडी परमिट वगैरह मिल गया। तो ये जो सवालात होते हैं स्टडी गैप के, वो हवाले से होते हैं कि भाई हमें स्टडी करनी है अब्रॉड, बाहर पढ़ने जाना है, तो कितना एक्सेप्टेबल होगा, कितना नहीं होगा। और मैंने खुद भी फेस की ये चीज़ कि एजेंट और कंसल्टेंट यही बोलते हैं यार ये गैप एक्सेप्टेबल। उनको कैसे पता? कहीं पे लिखी तो नहीं है ना ये पॉलिसीज, कहीं पे भी नहीं लिखी हुई, तो ये कैसे पता उनको? तो खैर वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे होते। मैं तो आपको बताता हूँ कि देखो भाई, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपकी पढ़ाई के बाद अगर आपका 1 साल का गैप है, आप 1 साल तक फारिग वेले बैठे हो, आपके पास डिग्री नहीं थी, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था, या आप जॉब ढूंढ रहे थे आपको नहीं मिली थी, 1 से 1.5-2 साल तक का गैप, इनफैक्ट 1 साल का गैप एक्सेप्टेबल होता है कि आपने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, एक्सेप्टेबल है। आप पढ़ रहे थे, सर्चिंग कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज की डेडलाइंस बहुत दूर दूर होती हैं, 8 महीने पहले एडमिशन अप्लाई करना पड़ता है, एक्सेप्टेबल होता है 1 साल का कि आप कुछ नहीं कर रहे थे। हाँ, लेकिन आप पढ़ाई करने के बाद आप जॉब कर रहे थे, या आप हाई स्कूल करने के बाद, अपनी 12वीं करने के बाद आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती आप, तो ये एक्सेप्टेबल है। अच्छा, मेरा खुद का गैप है भाई, मतलब मैं अपने ए लेवल्स करने के बाद मेरा 1 साल का गैप है क्योंकि मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था, मेरे 2 वीज़ा रिजेक्ट हो गए थे, मैं ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहा था, मैं ऑस्ट्रेलिया से मुझे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वापस आना पड़ा था। मेरा खुद का 1 साल का गैप है, 2015 से 16 तक का गैप है, बट फिर मेरा कनाडा का वीजा लगा, वो एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। तो सबके लिए बात है कि अब अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं, भाई अभी भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि गैप है। पहले तो गैप किसे कहते हैं? फारिग वेले बैठने को। अगर गैप है, गैप क्या है? आप इंटर में थे, 12वीं में थे, हाई स्कूल में थे, आप यूनिवर्सिटी के लिए गए तो आपको 1 साल लग गया, एक्सेप्टेबल है। आपकी अंडर ग्रेजुएट के बाद आपको 1 साल जॉब ढूंढने में लग गया, एक्सेप्टेबल है। और आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स डिग्री करने के बाद, या इनफैक्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद आपने जॉब ढूंढी और 4-5 साल तक आपने 3 साल तक जॉब करी, ये जॉब करना गैप नहीं है, ये वर्क एक्सपीरियंस कहलाता है, ये गैप नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे लोग गलत उसको समझते हैं। भाई आपकी रिज्यूमे आपका गैप बताती है, मतलब 2022 में आपने अंडर ग्रेजुएशन की, फिर आपने मास्टर्स किया 2024 तक, फिर आपने 3 साल काम किया, तो ये गैप नहीं है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। सब कंफ्यूज्ड होते हैं, कुछ नहीं है ये। आप फारिग बैठे पूरा साल, ये गैप है,
ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई मैं यूनिवर्सिटी सर्च आउट कर रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे ने मुझे बोला कि यार मैं अपना 1 साल मैंने कोविड के अंदर स्टार्टअप अपना ट्रैक किया। मैंने कहा यार लिख दो वीज़ा फाइलिंग में, एसओपी में लिख दो। हाँ, अब मेंशन कैसे करना होता है, तो दो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जब आप बाहर अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, जैसे यूके, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो अगर आप इधर कहीं भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई या तो आप स्टडी गैप एक्सप्लेनेशन लेटर बनवा सकते हो, या अपनी आप रेज्यूमे भी अपलोड कर सकते हो वीज़ा फाइलिंग करते हुए। स्टडी गैप का एक्सप्लेनेशन लेटर भी बना सकते हो। स्टडी गैप एक्सप्लेनेशन लेटर यूनिवर्सिटी भी मांगती है अक्सर। तो स्टडी गैप एक्सप्लेनेशन लेटर ये होता है कि भाई मैं इस टाइम ड्यूरेशन तक मैं ये काम कर रहा था, ये कर रहा था, ये कर रहा था, या रिज्यूमे अपनी आप अपलोड कर सकते हो। 2 साल तक यूनिवर्सिटीज अलाउ कर सकती हैं कनाडा के केस में, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ विद देयर एडमिशंस एंड एवरीथिंग, और 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी करता हूँ। बट आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड IRCC कंसल्टेंट। आई ओनली काउंसिल पीपल बेस्ड ऑन माई वर्क एक्सपीरियंस, या मैं अपने एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल जो वर्क एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे मैं लोगों को जो है वो गाइड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि और क्या तरीका है। और ये तरीका है कि जब आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप लोगों ने सबको पता होगा SOP कहते हैं, उसमें भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई मेरा स्टडी गैप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगा के कि भाई मैं ये टाइम ड्यूरेशन में ये सब कुछ कर रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सच है वो बता दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। कहीं भी वीजा फाइल करते हो कुछ नहीं होता, ना ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, कनाडा, कुछ भी नहीं होता, सब बता सकते हो। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो भाई प्रॉपरली एक्सप्लेन करो, सही से सही हर चीज बताओ। इस टाइम पे मैंने ये किया, इस टाइम पे ये किया, इस टाइम पे ये किया, इस टाइम पे किया। इट्स गुड टू गो। 5-6 साल की कहानी तो बता ही सकते हो ना 2-3 पेज के अंदर, शॉर्ट समझिया तो लिख सकते हो ना, कोई इशू नहीं होता। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मैं कवर कर सकता हूँ, आप लोग कमेंट में करके बताएं तो इंशाल्लाह जरूर कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें एंड फॉलो मी ऑन माय फेसबुक पेज एज वेल, और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज वगैरह पे आप लोग कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।